So what is the right way of infusing personal fund in the company, and also what is the kind of expenses that we should avoid booking? सो कंपनी को अगर पैसा देना है फाउंडर्स को तो तीन ही तरीके हैं। या तो कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हो, खुद का पैसा कंपनी में डाल रहे हो, तो कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा है, कोई और इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, तो फाउंडर बोलते हैं ठीक है आई हैव सम मनी, आई विल पुट इन द कंपनी। तो उसको बोलते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। Okay. तो एक तो ये तरीका हो गया। इसके लिए प्रॉपर आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर पर्सनल कैपिटल डाल रहे फिर हैं तो भी क्योंकि आपकी कैपिटल अल्टर होगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे और उसकी फाइलिंग होगी, क्योंकि आपकी शेयर होल्डिंग जो रेशो है वो उससे चेंज हो जाएगा। अगर आप 10 इन्वेस्टर कंपनी में अगर आपने पैसा डाला है तो बाकी लोगों का शेयर उस तरह से कम हो जाएगा और आपका बढ़ जाएगा। सपोज 3 फाउंडर्स और उनका ही इक्विटी स्प्लिट इक्वल 33% 33%। नाउ आई एम पुटिंग मोर मनी इनटू इट क्योंकि कंपनी को फंड की नीड है। राइट। तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दैट? अगर आप कैपिटल डाल रहे हो हाँ। तो आपके शेयर्स कैपिटल अल्टर होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, तो मेरा शेयर उसमें से बढ़ जाएगा तो उसकी प्रॉपर फाइलिंग करनी पड़ेगी और आपको। अगर नहीं करते हैं तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस है। अदर राउंड्स के लिए जाओगे ना आप, हाँ। तो इन्वेस्टर बोलेगा कि लास्ट राउंड का डेटा लेके आओ। बट वो प्रॉपर राउंड तो है नहीं, वो तो कंपनी को नीड पड़ी, मेरे पास सेविंग थी मैंने डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आरओसी में इसकी डिटेल तो गई नहीं। अब अगर इन्वेस्टर जब चेक करेगा कि बुक्स में दिख रही है कैपिटल 10 लाख की, फाइलिंग तो 5 लाख की हो रखी है, तो दे विल कंसीडर कि यार इनका मैनेजमेंट इतना प्रॉम्प्ट नहीं है कि चीजें कर पाए, तो बोलेगा हमारा पैसा भी ये लोग प्रॉपर्ली उस तरह से नहीं करेंगे यूटिलाइज। व्हाइल दे विल ट्रस्ट अस इवन राइट फ्रॉम द बिगनिंग। राइट फ्रॉम द बिगनिंग।